नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को वीजा संबंधी सहायता के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर उत्सव का माहौल। आज मध्य रात्रि के बाद किया जाएगा होली का दहन। और टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 5 मार्च को इंग्लैंड से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात अपने आवास पर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की बैठक की। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थित थीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू से फोन पर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने श्री नेतन्याहू को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी बातचीत की। उन्होंने अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की और हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में अमीरात के साथ है। उन्होंने अमीरात में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का आभार भी प्रकट किया। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में माहौल तनावपूर्ण है। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से दावा प्रतिदावा किया जा रहा है। इस्राएली रक्षा बल आईडीएफ ने कहा है कि उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई वर्चस्व हासिल कर लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आईडीएफ ने कहा कि उसकी वायु सेना तेहरान के आसमान में सक्रिय है और कई ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया है। आईडीएफ ने बताया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर मुख्यालय, ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों पर हमले किए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे ऐसे सभी विदेशी नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है जो अपना वीजा बढ़ाना चाहते हैं या अपने ठहराव को नियमित करना चाहते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे नागरिकों को नजदीकी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। एक रिपोर्ट। भारत ने पश्चिम एशिया में अपने नागरिकों के लिए अलग से यात्रा और सुरक्षा परामर्श भी जारी किया है। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से अत्यधिक सावधानी बरतने, गैर जरूरी यात्रा से बचने, निर्धारित आश्रय स्थलों के पास रहने और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई है। वहीं ईरान में भारतीय नागरिकों को अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और जॉर्डन सहित खाड़ी देशों में राजनयिक मिशनों ने भी भारतीयों से सतर्क रहने और दूतावासों में पंजीकरण कराने का आह्वान किया है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और कुवैत के विदेश मंत्रियों के साथ क्षेत्र में स्थिरता को लेकर भारत की चिंताओं को व्यक्त करते हुए मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। केंद्र ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रम को देखते हुए हर संभव सहायता की प्रतिबद्धता दोहराई है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति के बाद इन देशों में फंसे बिहार वासियों समेत सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। श्री झा ने इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। श्री झा ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर ने उन्हें आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार मध्य पूर्व एशिया के सभी देशों की सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में है। साथ ही भारतीय दूतावास बिहार समेत पूरे भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के मद्देनजर मंत्रालय का यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष हवाई यात्रियों की शिकायतों और प्रश्नों का समाधान कर रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब तक 411 यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया गया है और एयर सेवा पोर्टल तथा हेल्पलाइन के माध्यम से यात्रियों को सहायता प्रदान की जा रही है।
नेपाल में 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन से पहले भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर आज मध्य रात्रि से 5 मार्च तक सीमाएं सील रहेंगी। इस अवधि में सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी के जवान अलर्ट मोड में हैं। देश भर में किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जन औषधि सप्ताह स्वास्थ्य जांच शिविरों की शुरुआत की गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत औषधि विभाग द्वारा 5 मार्च तक देश भर में 250 से अधिक स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस संदेश का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई उपयोगकर्ताओं को अपना आधार अपडेट करने के लिए एक एपीके फाइल इंस्टॉल करनी होगी, अन्यथा उनका एसबीआई योनो ऐप ब्लॉक हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है। उन्होंने यह भी कहा कि एसबीआई ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगता है। कार्यालय ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार का एपीके डाउनलोड न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत बैंकिंग या आधार संबंधी जानकारी साझा करें। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह इस वर्ष फरवरी माह में 1,83,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इसी महीने केंद्रीय जीएसटी संग्रह 37,473 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 45,900 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश भर में होली के त्योहार को लेकर उत्सव का माहौल है। आज मध्य रात्रि के बाद होली का दहन किया जाएगा, जबकि रंगोत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांगों के अनुसार फागुन पूर्णिमा आज शाम 4 बजे से शुरू होकर कल शाम तक रहेगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा होलिका दहन के अवसर पर दहन सामग्री में प्रदूषणकारी पदार्थों का उपयोग नहीं करने की सलाह जारी की गई है। परिषद ने लोगों से टायर, रबर, मोबिल, प्लास्टिक आदि के सामान नहीं जलाने की अपील की है। इधर होली को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों समेत अन्य वस्तुओं की खरीदारी को लेकर बाजारों में दुकानें सजी हुई हैं। इस बीच प्रदेश भर में होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। असामाजिक तत्वों से निपटने और सोशल मीडिया की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। होलिका दहन को लेकर राजधानी पटना में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि होली के मौके पर पटना जिले के 607 स्थानों पर 768 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। श्री त्यागराजन ने बताया कि होली के दौरान अगलगी की घटना से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग के 450 से अधिक कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आंतरिक समिति का गठन किया जाना है। बिहार राज्य महिला आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी मांगी है। इसके लिए आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों को 15 दिन का समय दिया गया है। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। T20 क्रिकेट विश्व कप के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में कल रात भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में संजू सैमसन की 50 गेंद पर नबाद 97 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 4 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। संजू ने अपनी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल बुधवार को ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल बृहस्पतिवार को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। दोनों मैचों के विजेता 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलेंगे।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत कल खेले गए मुकाबले में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, कटिहार और भागलपुर की टीमों ने जीत दर्ज की। गौरी शंकर को भारतीय महिला बॉल बैडमिंटन टीम का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। वे 11 से 15 मार्च तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टीम में साथ होंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि मार्च महीने में प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वैशाली के सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत अनवरपुर गांव में शौचालय टंकी की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अंतर्राष्ट्रीय आईटेक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। 23 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भूटान के 50 प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर आज से पटना नगर निगम के सभी 6 अंचलों में फिर से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाएगा। अभियान में विभिन्न विभागों और एजेंसी की टीमें शामिल होंगी। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत केवीएस कॉलेज परिसर में 2 दिवसीय राजकीय उच्चैठ कालिदास महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव का शुभारंभ पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने ईरान पर अमेरिका इसराइल हमले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, ईरान के इंतकाम से आग और भड़की, सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत पर कई देशों में मातम और प्रदर्शन। दैनिक जागरण ने क्रिकेट से जुड़ी खबर पर लिखा है, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 5 मार्च को भिड़ेगा भारत। दैनिक भास्कर ने शिक्षा विभाग के निर्णय को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, शिक्षकों की रैंकिंग आईएएस की तरह, खत्म होगा प्रभार का झगड़ा। प्रभात खबर ने मौसम को तरजीह देते हुए लिखा है, बढ़ेगी गर्मी, 4 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। आज अखबार का शीर्षक है, एनएचएम संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि। राष्ट्रीय सागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा तैयार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को वीजा संबंधी सहायता के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करने की सलाह दी। प्रदेश में होली के त्योहार को लेकर उत्सव का माहौल, आज मध्य रात्रि के बाद किया जाएगा होली का दहन। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। 5 मार्च को इंग्लैंड से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।